बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। हालात बदस्तूर ख़राब, बदस्तूर कशीदा और सूरत हाल बिल्कुल बेहतर नहीं हो रही। और साथ साथ कुछ अहम खबरें आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। नई हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, नई हुकूमत मुसल्लत की जा रही है और अपनी आंखों में धूल झोंक की जा रही है। कौम तो सब कुछ जानती है, लेकिन अब बैरूनी दुनिया भी वो भी जान चुकी है। कुछ इक़दामात ऐसे हुए बैरून मुल्क, क्योंकि ये डरते हैं एक्सटर्नल प्रेशर से, बैरूनी प्रेशर से, बैरूनी दबाव से। जब बैरूनी दबाव आता है तो हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनकी भी टांगें कांप जाती हैं। और ख़ास तौर पे अगर अमेरिका की तरफ से कोई कासद आ जाए या अमेरिका की तरफ से कोई छोटी बहुत चिट्ठी आ जाए, और चिट्ठी भी ना हो बल्कि छोटी सी कॉल ही आ जाए, तो उससे भी काफ़ी मामला ख़राब हो जाते हैं और लर्जने लगे हैं इस वक्त। हम कर क्या रहे हैं, थोड़ी सी बातें मैं बैकग्राउंड में ज़रा बता दूं कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कि हमारे डोमेन में नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं। और वो वजह ये है कि अगर घर में ही आग लगी हो और घर में ही सब कुछ हर तरह का जुल्म और ज़्यादती हो रही हो, और हम दूसरे मुल्कों को कहें कि आप ये काम ठीक नहीं कर रहे, आप ये काम नहीं ठीक कर रहे, और अपने ही ज़राए अबलाग को एक एवं खाम खा के प्रोपेगेंडा सेल पे लगा दिया जाए और वसूल कुछ भी नहीं होना। हाँ, ला हासिल एक सही है, ला हासिल कोशिश है, ला हासिल प्रोपेगेंडा है। ऐसे प्रोपेगेंडा का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जब तक हमारी मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला कबूल नहीं करेगी, जब तक फ़ौजी क़यादत पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट जो है वो तस्लीम नहीं करेगी, उस वक्त तक भूल जाएं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अब 6 अरब डॉलर नहीं, 8 अरब डॉलर लेने का इरादा है, और 8 अरब डॉलर वो भी कर्जा, और कर्ज़ों पे फिर सूद, और पहले सूद अदा करेंगे फिर कर्ज़े अदा करेंगे, और ये लामतनाही सिलसिला है वो चलता रहेगा। अभी तो बहुत सारी बातें और भी हो रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि आईएमएफ और आईएमएफ के चुंगल से निकल ही नहीं रहे। तो माजरा क्या है, क्यों आईएमएफ से लोन पर लोन, कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है, और इसका बेनिफिशियरी कौन है, और क्या पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, या फिर कोई और भी अल्टरनेटिव वेज भी हैं और उनको बुनियाद बनाकर आगे बढ़ा जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी नाकामियाँ, पहले हमारी मिलिट्री लीडरशिप की खास तौर पे नाकामियाँ मैं आपको बता दूं कि इधर हम लगे हुए हैं पिछले 22-24 माह में अपने ही आवाम को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा करने में, और उनको तशद्दुद और चादर चार दीवारी, इज्जत पामाल सब कुछ एक जंगल का कानून बना दिया है पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब दरिया रावी का पानी जो है वो भारत ने मुकम्मल तौर पे रोक दिया है, और वहाँ पे एक बना लिया है डैम, और हम आपस में ही लड़ते रहे, और भारत जो है वो उसने एक और डैम बना लिया, और वो उसने एक डैम नहीं बनाया, हर दरिया पे उसने डैम बना लिए हैं। और तमाम दरियाओं का पानी जो पाकिस्तान की तरफ आना था और मुआहिदा के तहत आना था, वो सारे का पानी कम करते करते अब दरिया हमारे खुश्क हो रहे हैं, और उधर हरियाली ही हरियाली है। और वो इस वजह से है कि हम प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ करते नहीं हैं। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, कुछ बच्चे रखे हुए हैं, और बच्चे जो हैं उनको हम ज़िम्मे ड्यूटी लगा देते हैं। शिफ्टें बनी हुई हैं 8-8 घंटे की, 8-8 घंटे की शिफ्ट है, और उनका काम क्या है, उनका काम यही है कि साबिर शाकिर ने क्या कहा, डॉक्टर मुईद ने क्या कह दिया, वजाहत सईद ने क्या कह दिया, गिल ने क्या कह दिया, और प्रोग्राम्स में, टीवी टॉक शोज़ में असद तूर ने क्या कह दिया, इमरान रियाज ने क्या कह दिया, और इस तरह के सारे लोगों के जो है मामलात इकट्ठे करें, और इकट्ठे करके हम जब सुबह आया करें दफ्तर में, तो ब्रीफ एक नोट पड़ा हो, और उसके फिर अकॉर्डिंगली हम आगे अहकामात सादर कर दिया करेंगे। और यही कुछ हो रहा है कि हमने दाखिली मामलात में, दाखिली सियासत में इस हद तक हमारी मिलिट्री लीडरशिप उलझ गई है, और इतनी ज़्यादा खुब गई है कि अब पाकिस्तान के जो कौमी मफादात हैं और कौमी सलामती के मामलात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, और वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। उन पे आंखें बंद की जा चुकी हैं। वरना भारत जो है वो डैम कोई 2-4 दिनों में तो नहीं बनता, 2-4 सालों में भी नहीं बनता। तो हर दरिया पे उसने डैम बना लिए हैं, और हम हर केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट से हार रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता भी है तो वो आगे जाके जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो उसमें हम मार खा जाते हैं। ये तो है हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाल। अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, ईरान से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है,
चाइना से हमारे ताल्लुकात सही नहीं रहे, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात सही नहीं है। तो ये तो हो गए 4 सरहदें और चारों के साथ हमारे मामला ठीक नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमने हर किसी को गोली दी होती है। हालांकि इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो इमरान खान साहब जब थे तो ना हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, ना ही ईरान के साथ थे, बल्कि हमारे ताल्लुकात बहुत ही आइडियल थे। सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, मलेशिया के साथ, तुर्की के साथ, अरब मुल्कों के साथ और इन सब के साथ, सिवाय इसके कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हुए, और वो भी करने वाला कौन था? जनरल बाजवा साहब थे। उन्होंने शिकायतें लगा के, खुफिया सफारतकारी कर करके, खुफिया मुलाकातें कर करके और अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में वो वहां जाके इमरान खान साहब की बदखोइयां करते रहे और ये भूल गए कि वो वजीर आजम पाकिस्तान है और वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ हम ये काम कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो बदस्तूर मौजूद हैं और वो इस वक्त सबसे बड़ी और तगड़ी सियासी कुव्वत बन चुके हैं। और वो तगड़ी सियासी कुव्वत वो नहीं जो मसनूई हो, बल्कि ऑर्गेनिकली, और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़ चुके हैं। लिहाजा जिनको ख़त्म करना चाहते थे इमरान खान साहब को चुटकी बजाकर बाजवा साहब, वो तो अभी भी हैं, लेकिन बाजवा साहब जो हैं उनके जो लक्षण हैं वो एक एक करके वापस आ रहे हैं, सामने नज़र आ रहे हैं और इसके लिए मुश्किलात हो रही हैं किसको? फ़ौज को और फ़ौजी क़यादत को। तो आसिम मुनीर साहब जब तक जनाब बाजवा साहब की पॉलिसियों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो उनके लिए भी मुश्किलात ही मुश्किलात होती रहेंगी। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आसिम मुनीर साहब को ज़िद छोड़ देनी चाहिए और असूलों पे बात करनी चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम का सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की फ़ौज का सोचना चाहिए कि फ़ौज क्या सोच रही है, फ़ौज के जवान क्या सोच रहे हैं, फ़ौज के अफसर क्या सोच रहे हैं, फ़ौज के अहल खाना क्या सोच रहे हैं और साथ ही साथ ये कि फ़ौज का वेल विशर कौन है, फ़ौज को किसके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए और किसके साथ नहीं बनाने चाहिए, किसका तख्ता उलटना चाहिए। तो ये फ़ौज का काम अब नहीं रहा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि फ़ौज को सियासी मामला से बिल्कुल अलग थलग हो जाना चाहिए और जो भी इनपुट देना है वो प्रॉपर चैनल पे दें, ओपनली दें, अपना इनपुट दें और इसके अलावा रियासती अमूर उस तरीके से चलाने का ना आपका हक है ना इख्तियार है। ये बात बढ़ती जा रही है। अब इलेक्शन धांधली वाला मसला है जी, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से तो ख़त्म नहीं होगा और अभी आज भी इस वक्त भी इलेक्शन चोरी करने का अमल जारी और सारी है। और इलेक्शन चोरी इसलिए किया जा रहा है कि वो कहते हैं कि जी एमक्यूएम से जान छुड़वाओ, एमक्यूएम बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और वो सीटें भी हमें मिल जानी चाहिए, लिहाजा वो सीटें भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो एमक्यूएम से भी छुटकारा हासिल करके तो नंबर सीटें अभी भी इलेक्शन हो रहा है, मुद्दत गुजर चुकी आर्टिकल 224 के तहत 14 दिन के अंदर अंदर हतमी नताइज का ऐलान करना था। 14 दिन गुजर चुके हैं, 22 तारीख को वो पूरे हो चुके हैं और अभी भी 23, 24, 25, 26, 27 अभी भी नतीजे पूरे नहीं हुए, बल्कि नतीजे तब्दील हो रहे हैं और रिकाउंटिंग में हुक्म हाकिम के तहत और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर उनके नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं और वो नंबर इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि नंबर कम किए जाएंगे, नंबर उनके बढ़ाएंगे, पीटीआई के कम करेंगे तो सेनेट के इलेक्शन भी हम जीत जाएंगे, ईवान सदर में बंदा बिठा देंगे। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, यूएन की तरफ से ये मुतालबा मुसलसल जोर पकड़ रहा है कि जनाब आप जो इलेक्शन चोरी हुआ है और इलेक्शन चोरी हुआ, इलेक्शन पे डकैती हुई, इसकी तहकीकात करवाएं और हम मुंतज़िर हैं तहकीकात के। मैथ्यू मिलर ने भी कह दिया और दूसरे जो हैं स्पोक्स पर्सन उन्होंने भी कह दिया और यूरोप से भी मुतालबा आ गया है और बरतानिया से भी पहुंच जाएगा। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो सूरत हाल ये है कि जी अमरीकी कांग्रेसमैन ग्रेग कैसर ने खत लिखा है और उसने तमाम अमरीकी कांग्रेसमैन को, यानी कि कांग्रेस से मुराद है अमरीकी पार्लिमान, अमरीका का कौमी असम्बली आप यूँ समझ लें। तो अमरीकी कांग्रेस को खत लिखा है एक अमरीकी कांग्रेसमैन ने और उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की नाजायज़ हुकूमत बनने वाली है और इस हुकूमत को मानने से इनकार कर देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इलेक्शन की बेज़ाब्तियों की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तहकीकात नहीं हो जाती,
امریکہ آنے والی حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ اب یہ ایک سینیٹر نے، ایک کانگریس مین نے تمام کانگریس مین کو خط لکھ دیا ہے، تمام ارکان پارلیمنٹ کو، امریکی پارلیمان کو خط لکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت بن رہی ہے یہ ناجائز حکومت ہے، اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، اس کی تحقیقات کروائی جائیں اور اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ امریکی کانگریس مین جو ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا خط میں کہ آپ امریکی پاکستانیوں کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے کانگریس مین کو خط لکھیں اور اس کو بتائیں، یعنی کہ یہ آگے تجویز دی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں کی طرف سے کہ امریکنز پاکستانی جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقے کے کانگریس مین کو خط لکھیں اور اس کو بتائیں کہ گریگ گیسر کی جانب سے لکھا گیا خط حقیقی معنوں میں ان کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری اب آ رہی ہیں جی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی 100 کے قریب کانگریس مین اس خط کو انڈورس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر امریکی حکومت مجبور ہو جائے گی کہ وہ پاکستان میں آنے والی ناجائز حکومت کو تسلیم نہ کریں۔ تو یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے سفارتی سطح پہ بھی اور پبلک پریشر بھی، اصل ہے پبلک پریشر، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی پاکستان کے عوام کے ساتھ، جو کہ 25 کروڑ عوام ہیں اور دنیا بھر میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ، مڈل ایسٹ، سعودی عرب، ہر جگہ وہ موجود ہیں پاکستانی، تو وہ جو پاکستانی ہیں ان کا پریشر اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جناب یہ ہم چوری شدہ مینڈیٹ والی حکومت کو، ایک حکومت کو جو ہے وہ مانتے مانتے باقی سب کے ساتھ تعلقات اور پھر پاکستان کے عوام کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اس سے امریکہ کو بھی بڑا کنسرن ہے اور وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا جلد بازی میں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور امریکہ کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور برطانیہ اور پاکستان کے عوام کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ پریشر آ رہا ہے، دباؤ آ رہا ہے، اور دباؤ اسی طریقے سے آگے بڑھتا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ سارے کا سارا جو فیک نظام ہے یہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔